प्यारे साथियों, आप सब लोगों की तैयारी अब पता चलता है कि बहुत ही सटीक है। सन्नाटा गहरा रहा है। एपीओ मेंस लिखने वाले सारे बच्चे अपने अपने कार्य क्षेत्र में जितना हो सकता है, जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति है, सब लगे हुए हैं। मेहनत सबको करनी है। परमात्मा सबके साथ है। निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन ये है कि जो भी तैयारी आप कर रहे हैं या जितना कर चुके हैं, दोनों में किस हद तक आप तत्पर हैं, कितना तैयार हो पाया है, उसका परीक्षण भी करते चलें। समय तो बिल्कुल नहीं है। आज हो गई है 15 तारीख। 15 तारीख होने वाली है। 14 जनवरी को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। कहीं कहीं मकर संक्रांति कल भी मनाई जा रही है, लेकिन सूर्य उत्तरायण होने के साथ महीने भर का भी समय आप लोगों की प्री परीक्षा का नहीं बचा है। ये जान जाइए कि इसमें जो जितना नंबर सही कर ले गया, पूर्व ज्ञान तो इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा ही। 303 कम सीट होती भी नहीं, और सब कुछ ऑनेस्टली अगर हुआ तो पहली बार यह कहने की स्थिति में आ रहा हूं कि 250 के नियर अबाउट कट ऑफ हो सकती है। 250 के नियर अबाउट कट ऑफ हो सकती है, जो चाहिए होगी मेंस लिखने के लिए। समझ रहे हैं? लेकिन आप अपने माइंड में 270 को लेके चलें। अधिकतम टारगेट लेके चलना चाहिए, जिससे गिरते पड़ते भी सिलेक्शन हो जाए। और मेंस की भी डेट फिक्स है 23, 24, 25 मई। तो अगर 12 फरवरी को आप एग्ज़ाम दे करके शाम तक आश्वस्त हो जाते हैं कि हम बहुत सुपर जोन में हैं, सॉलिड, तो पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, 60 दिन और 20 दिन उसमें से ले लीजिए, मई में से 80 दिन आपको मिल रहा है। 10 दिन कम 3 महीना। ये अपने आप में मिसाल है। यानी सारी कुशलता है कि किसी प्रकार प्री निकले। मेंस पढ़ने का समय दिया है, 25 पेपर है, आपको पढ़ना है। 9 ये नए पेपर हैं। अगर दूरदर्शी व्यक्ति होगा तो इसी समय वो प्री मेन निपटाता जा रहा होगा। किसका? जीके के 9 एक्ट का, जिसका आज मैंने 7वां एक्ट कंप्लीट किया। स्त्री अशिष्ट जो रूपण अधिनियम है, आज वो ख़त्म हुआ। कल दहेज है, और परसों से कंटिन्यू लास्ट एक्ट होगा 9वां, घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम 2005। मुझे उम्मीद है कि हद 18 या 20 तारीख तक हम निवृत्त हो जाएंगे। आप लोग अगर इस क्लास की उपयोगिता को समझते हैं, दूरदर्शिता से इस चीज़ को देख रहे हैं, तो हम हर वीडियो में ये आपको आह्वान करते हैं कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये 7705090393 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास कुछ बहनों और कुछ भाइयों का फ़ोन ऐसा आया जिनको हमारी अमाउंट फ़ीस कुछ ज़्यादा लगी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम शुरू से क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन में विश्वास रखते हैं, क्वांटिटी नहीं। हमें भीड़ से मतलब नहीं है, या जो कैंडिडेट हिम्मत कर पाए, आर्थिक परिस्थिति अपनी होती, हमारी मेहनत उसमें है, और हम उसी की कीमत बोल रहे हैं। तो सामर्थ्य होता है आदमी तो जुड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें जोर ज़बरदस्ती वाली थोड़ी कोई बात है। हाँ, जो जुड़ेगा उसको उपयोगिता साबित मिलेगी। आप लोग इस समय को जितना से ज़्यादा हो सके बचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्ययन पे लगाएं। दूसरी बात, हायर जुडिशरी के बारे में कुछ सुगबुगाहट सी है। वैकेंसी देखिए जनवरी में आने की बात है, या क्या होता हो तो नोटिफाइड हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ भी दूरदर्शिता ज़रूरी है। ये सब बातें, सैद्धांतिक बातें तब अप्लाई होती हैं जब ऑनेस्टली सब चीज़ें हों, चाहे जूनियर डिवीज़न हो, चाहे एपीओ हो, चाहे हायर हो। निराशा तब आती है, माइंड रिफ्लेक्ट करता है कि जब सारी मेहनत, सारा सिद्धांत फेल कर जाता है। कहाँ? गिद्ध दृष्टि पर।
अगर गिद्धि दृष्टि पर है नियामक संस्था की तो कोई चारा नहीं। और जिस हिसाब से धुआं इधर उधर उठता है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आग वहाँ होगी। कहने सुनने से आदमी जानबूझकर भी बचता है। मैं इतना ही कहूँगा कि अपना काम है भैया पढ़ना, बाकी परमात्मा जाने। मेहनत करिए ईमानदारी से कि हमारी कापी ईमानदारी से ही चेक होगी, हमारा चयन होगा। अगर प्रारब्ध के मारे नहीं है तो कहीं ना कहीं अटक लेंगे। 303 में से कोटे वाली सीट में तो ये लड़का कह सकता है कि 303वीं मिल जाए, लेकिन जनरल ओबीसी तो ऐसा नहीं कह सकता। उसको अपने कोटे की सीट के अलावा अगर एज अंडर एज दे रहा है तो 150 सीट के आसपास ही वो सोच के चले। बाकी तो कोटे में जो सीटें थी 21% और 23%, 27% जाने वाली हैं, चाहे एपीओ हो चाहे जुडिशरी हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं, ये बार बार नहीं आता। 18 के बाद आपको ये वैकेंसी मिली है लगभग 4 5 साल बाद। अब दोबारा फिर यही 4 5 साल जाएगा, तब तक एज हो जाएगी। इसलिए इस मौके को भुनाइए। मैंने परसों वाले वीडियो में बताया कि इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस को 25 जनवरी तक कवर कर लीजिए। खैर अपने अपने मेथड से आदमी अपनी अपनी इच्छाओं के अनुरूप पढ़ाई करता है। मैं इतना ही कहूँगा कि समय बचाना और अपने पढ़े गए का पुनरावृत्ति नहीं, ये चेक करना कि हम कितना तैयार किए हैं 2 दिन में, 1 दिन में, हफ्ते भर में, इसकी भी एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई में इसका हिस्सा होना चाहिए। केवल पढ़ते जाना, 484 सेक्शन खत्म करना, आईपीसी के 511 सेक्शन बेयर एक्ट से या घटना चक्र से खत्म करना, एक खतरे से खाली नहीं होता। खास करके तब आपको अपने उत्तर में एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक्यूरेसी आपके उत्तर में नहीं है तो आप संदेह में माइनस मार्किंग के शिकार हो सकते हैं। इसलिए सॉल्व तो हो, लेकिन प्रामाणिकता के लिए हल हो मॉडल। मॉडल का हल का मतलब जिसमें उत्तर मेंशन ना हो, उत्तर बाद में देखा जा सके। आप अगर 3 4 बार ऐसा करते हैं, 200 प्रश्न के साथ ही करते हैं, तो आपको बेहतर ज्ञान में सुविधा मिलेगी। आज लिमिटेड बात, कल बात कुछ ज़्यादा लंबी हो गई थी। उस बात की तार्किकता या मनोवैज्ञानिकता का वजह नहीं था, लेकिन यह है कि आपका क्रूशियल टाइम है। हम उस टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो बस केवल नाम मात्र की रखेंगे। हाँ, ये सूचना मात्र होगी। जैसे कोई वैकेंसी बीच में आ जाती है या कोई रिजल्ट आ जाता है तो उसके बारे में चर्चा होगी। तैयारी में इस समय अनमोल है। कोई मोटिवेशन या कोई अतिरिक्त बात आपके दिमाग में होनी ही नहीं चाहिए। कहते नहीं कि जब सुधि लगी है तो लगी है। कितना दिन बचा है? 12 फरवरी। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे कल। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते।